हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपका भी मन लगाकर अपने पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने लगातार हिंदी व्याकरण, स्पेशली बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हमने क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण के हमने बहुत से वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। और लेकिन बीच में 2 से 3 दिन हम वीडियो बनाने में थोड़ा सा असमर्थ रहे, कि 2 से 3 दिन हम थोड़ा सा बिजी रहे। अब फिर आपको पता है कि बीच में टीचर दिवस भी था, तो उसमें थोड़ा सा कुछ हम बिजी थे। जो ऑफलाइन क्लासेस चलती है उसमें थोड़ा सा मतलब क्या था, उसमें थोड़ा हम बिजी हो गए थे सब टीचर दिवस में बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा सा 2 से 3 दिन मतलब वीडियो आने में थोड़ा सा मतलब लेट हो गया, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए दोस्तों, ठीक है। टाइम उतना नहीं मिला था हमको। तो आप में से मतलब बहुत से लोगों ने मतलब फिर हमसे मतलब बोला कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। मतलब फिर हमने बोला, उन लोगों ने मतलब रिक्वेस्ट किया कि अब थोड़ा वीडियो बनाइए, स्पेशली क्लास 10 के जो बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने कहा वीडियो बनाने के लिए। तो हमने फिर से सोचा कि चलो ठीक है, तो वीडियो बनाना मुझे चाहिए। तो मैं दोस्तों फिर से आ गया हूँ क्लास। आज हम दोस्तों जो है मतलब न्यू पैटर्न पर जो है, जो 2022 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं क्लास 10th के, उनके लिए वीडियो काफ़ी रामबाण साबित होने वाली दोस्तों। आज हम इसमें क्लास 10th बिहार बोर्ड जो हिंदी के मतलब क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे, जो एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित है। जो जिसमें इसमें क्या है, इस साल आपको पता है कि दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में जो है दोस्तों आपको 60 प्रश्न आपको देखने के मिलेंगे। एक नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 50 किसी को बनाना है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर आज 60 क्वेश्चन को हम लगातार हम इसमें सब देखेंगे। लेकिन आपको इसमें से मतलब एग्जाम में 50 ही बनाना है, लेकिन हम आज पूरे मतलब 60 क्वेश्चन जितने भी मतलब ये बिहार बोर्ड में किसी ना किसी साल पूछे गए और आप किसी को देख सकते हैं ऑलरेडी। मतलब ये कि बिहार बोर्ड और बिहार बोर्ड का कुछ लोगों भी आपको दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, तो बिना समय गंवाते हुए आज के जो मतलब पहला क्वेश्चन आंसर है, इसको हम बनाने का कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। अगर आपको किताब आप पढ़े होंगे और आपने मतलब ग्रामर के पीछे के जितने भी वीडियो मैंने बनाया, अगर आप उसको देखे होंगे, तो ज़्यादातर इसमें से जितने भी ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और अब भी मतलब आपको लगता है कि किसी ग्रामर का मतलब व्याकरण आपको पढ़ना है किसी भी और चैप्टर के बारे में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए आज के हम पहला क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे। कौन चाहते थे? राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, महात्मा गांधी या सरदार पटेल। तो आपको पता होगा, अगर आप किताब पढ़े होंगे तो बिल्कुल महात्मा गांधी चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। गुरु नानक का जन्म गुरु नानक गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म लाहौर के किस ग्राम में हुआ था? आपको पता होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो गुरु नानक का जन्म बिल्कुल तलवंडी में हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, चलिए। मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का क्या नाम था? मछली कहानी अगर आपने पढ़े हो तो आपको पता होगा क्या नाम था। संतो नाम था, महेंद्र नाम था, भगू नाम था, या फिर आप नरेन नाम था। तो इसमें मतलब मछली कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम आपको पता होना चाहिए कि नरेन नाम था। मेरी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को फटाफट हम पढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो शेक्सपियर आपको याद कर लेना है। अगर आपको पहले से याद है तो बहुत अच्छा है, लेकिन याद पहले से अगर याद नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिएगा। शेक्सपियर जो है दोस्तों ये अंग्रेजी भाषा के है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को फटाफट हम बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, बिहार बोर्ड का लोगो भी आपको दिख रहा होगा। बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियली ये तैयार किया गया है, ठीक है दोस्तों। रसूलन बाई थी, रसूलन बाई क्या थी? कवित्री थी, कथावाचिका, गायिका या फिर नर्तकी? तो रसूलन बाई, अगर आपने मतलब पंडित बिरजू महाराज जो लिखे, अगर आप चैप्टर को पढ़े हो तो आपको पता होगा कि रसूलन बाई कौन थी। तो रसूलन बाई बिल्कुल एक गायिका थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट। चलेगा क्वेश्चन को बढ़ते फटाफट। मो अंशुवानी ले बरसो कौन कहते हैं? तो एक भी क्वेश्चन देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन है बहुत विवेक क्वेश्चन है। अगर आप मतलब इस क्वेश्चन को आप रट लेते तो आपके लिए बहुत ही फायदा होगा, ठीक है दोस्तों। पहले से याद हो तो बहुत अच्छा, अगर आपको याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप सब रट लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट अपने एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मो अंशु वन ही ले बरसो कौन कहते हैं? तो ऐसा दोस्तों कहते हैं घनानंद जी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल है। चलिए चलिए और चलिए इसमें अब अगला क्वेश्चन में क्या बोला जाए, क्वेश्चन नंबर 7। क्योरी राक्षसी इस छोटी से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो बोल रही थी मतलब मंगमा ने अपनी बहू से बात बोल रही थी ना। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ए राइट होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लक्ष्मी का पति कौन था? लक्ष्मी का पति कौन था? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो लक्ष्मी का पति आपको पता होना चाहिए कौन था। लक्ष्मण था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कवि है? ईश्वर पेटलीकर
देखिए ईश्वर पेटलीकर जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ईश्वर पेटलीकर आपको पता होना चाहिए, गुजराती भाषा के कवि है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है। देखिए आप मतलब देखिए हिंदी बिहार बोर्ड के जो हिंदी के एक 2 किताब आता है, ठीक है दोस्तों। एक मतलब इसका दोनों भाग है, पर अगर आप दोनों भाग, पहला भाग में है, ये दूसरा भाग, जो दूसरा भाग मतलब जो किताब का है, ये उसमें से ये दोनों क्वेश्चन लगातार लिया गया है, लक्ष्मी का और मंगम्मा वाला बात और ईश्वर पेटलीकर। तो अगर आप भाग 1 का आपके पास किताब है, तो आप भाग 2 का किताब भी खरीद लीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी उसी से है कि एस रंगराजन वास्तविक नाम है। एस रंगराजन वास्तविक नाम है किनका? तो एस रंगराजन जो है बिल्कुल यहाँ पर सुजाता का हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? बहादुर से मार खाकर मतलब भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो 11 नंबर क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको इसका जवाब पता होगा, तो इसका जवाब आप कमेंट कीजिए। क्वेश्चन मेरा का देखते हैं आप में से कितने लोग का सही होता है। और आपको क्वेश्चन नंबर इसका आंसर अगर आपको याद नहीं है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे इसका आंसर याद नहीं है, आप इसका आंसर बताइए, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा आप इसको कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए निबंध के लेखक कौन है? निबंध, देखिए यहाँ पर निबंध के लेखक कौन है? तो देखिए इसमें से निबंध के लेखक जो ऑन यहाँ पर क्या है, इसमें गुणाकर मूल्य जो निबंध के लेखक है इसमें, बाकी ये नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि कौन थे? देखो तो तार सप्तक के जो है, देखिए रचना जितने भी मतलब रचना अगर आप पढ़े होंगे, सब कवि की रचना मतलब जितने भी कहानीकार या कवि है, अगर उसके आप रचना को पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो तार सप्तक की बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, आगे जी है तार सप्तक के लेखक। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हिरोशिमा किस देश में है? ये क्वेश्चन तो काफ़ी मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन है। हिरोशिमा किस देश में? हमको पता होगा, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हिरोशिमा में अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। आपको पता है कि हिरोशिमा कहाँ पर है? जापान में, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोस्त, पंक्ति किस पाठ से है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि दूर से ही पुकारता कौन, तो बिल्कुल इसका होना चाहिए एक वृक्ष की हत्या से इस क्वेश्चन को लिया गया है, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन फटाफट जितने क्वेश्चन है सॉल्व कर लेते हैं। 60 क्वेश्चन को हमको देखना है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम चाहते हैं कि, ठीक है। और देखिए उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? देखिए तो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा, कैसा वाक्य है? देखिए उसने कहा, ये एक वाक्य है। फिर बीच में एक आ गया, पर बीच में आ गया कि, और फिर क्या आ गया कि मैं कल पटना जाऊंगा। ये देखिए इसमें 2 वाक्य है और बीच में एक संबंधवाचक वाक्य भी है, ठीक है। और जब भी आपको इस तरह का वाक्य मिले कि 2 वाक्य हो और बीच में कोई संबंधवाचक कोई शब्द दिया हो, का, के, की, इस तरह से, और मतलब दोनों साइड में, मतलब क्या हो, एक साइड में एक वाक्य हो, बीच में कोई संबंधवाचक का, के, की दिया हो और बाद में फिर एक और वाक्य दिया हो, तो आंख बंद करके ज़्यादातर चांसेस रखिए वो क्वेश्चन मिश्र वाक्य होता, ठीक है। चलिए तो इसका बिल्कुल होना चाहिए मिश्र वाक्य। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ता फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या बोला जा रहा है देखते हैं। चलिए निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? तो संज्ञा पदबंध होता है, विशेषण पदबंध भी होता है, क्रिया विशेषण पदबंध भी होता है, लेकिन कर्म पदबंध नहीं होता, बिल्कुल इसका ये भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते फटाफट। क्या बोला जा रहा है? जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे कहते हैं, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है, मैंने समास आपको पढ़ा था, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल। 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द का उच्चारण स्थान है द। देखिए उच्चारण स्थान आपको पता होना चाहिए, उच्चारण स्थान से संबंधित सोच रहे हैं हमको एक वीडियो भी दे दे, लेकिन आपका कमेंट आना चाहिए। अगर आप कमेंट में कम से कम 20 लोग अगर बोलते हैं कि कमेंट में कि उच्चारण स्थान संबंधी अगर आपको किसी प्रकार दिक्कत है, अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इसके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको कमेंट कीजिएगा जरूर, तो मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज़ अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो सोचेंगे आपको मतलब पहले से आता है इसलिए मैं नहीं बनाऊंगा। अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे देखिए द का उच्चारण स्थान बिल्कुल होना चाहिए यहाँ पर। देखिए तो वर्ग जो होता है त, थ, द, ध, न, और त वर्ग वाला जितने भी होता है उसमें क्या होता है दंत से उसका उच्चारण होता है, बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर होना चाहिए, बिल्कुल सी। चलिए व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका क्या माना होता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपको इसके मेरे से पता होना चाहिए, ठीक है। जिसके अंत में मतलब किसी भी मतलब कोई भी अक्षर हो, ठीक है, या फिर कोई भी इसमें मतलब शब्द दिया हो, अगर उस किसी मतलब अक्षर पर या किसी वर्ण पर इस तरह से अगर हल दिया हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आधा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आधा होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हलकारे का क्या अर्थ होता है? हलकारे का क्या अर्थ होता है? हलकारे का देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि हलकारे का अर्थ होता है, तो बिल्कुल यहाँ पर हलकारे का अर्थ होता है, बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि हलकारे है तो हल चलाने वाला होगा, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। हलकारे का बिल्कुल होना चाहिए संदेहवाचक, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन को आप याद करते रहिए फटाफट, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए अभी सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास वीडियो को कर दीजिए शेयर। चलिए फटाफट जितने क्वेश्चन है उसको हम कर लेते हैं सॉल्व, ताकि कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम देख सके, तो ये हमारे लिए बेटर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 22 देखते क्या है, क्या बोला जा रहा है। संधि का भेद नहीं है, संधि का भेद नहीं है। देखिए संधि आपने, देखिए संधि पढ़ा है कि नहीं आपको पता नहीं, नहीं शायद अभी तक संधि आपको हम नहीं पढ़ाया है, ठीक है। चलो इसका भी कमेंट कीजिएगा कि आपको मतलब संधि के बारे में वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड। अगर आपको चाहिए तो मुझे बनाने में क्या दिक्कत है, आप सिर्फ कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप में से ज़्यादातर लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो हम जरूर बनाएंगे इसके बारे में भी। अगर आप कमेंट नहीं करते तो मैं मतलब समझ जाऊँगा कि आपको पहले से आता होगा, ठीक है। चलिए संधि का भेद नहीं है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये तीनों संधि तो होता है हमको पता है, लेकिन इसमें क्या संज्ञा संधि अब तक नहीं होता, ठीक है बिल्कुल। तो इसका नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट। चलिए ई वर्ण है, देखिए ये ई जो लिखा हुआ है दीर्घ ई है या हर्ष ई है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसका जवाब दीजिए कमेंट में। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उच्चारण संधि विच्छेद का अगर आपको पता होगा संधि विच्छेद के बारे में, तो उच्चारण का बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए उत्तजोड़ चारण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सात्विक का विपरीतार्थक शब्द है सात्विक, तो सात्विक का विपरीतार्थक होता है बिल्कुल दोस्तों तामसिक शब्द, बिल्कुल। चलिए विपरीतार्थक कैसे, मैंने आपको पढ़ाया था उसमें से, ये पता नहीं ये आया था या नहीं था, आया था, फिर भी अगर आया था तो अच्छा बात है, नहीं आया था आप इसको यहाँ पर याद कर लीजिए। चलिए मछली के लिए मसाला कौन पीस रहे थे, मछली चैप्टर अगर आपको पढ़े होंगे तो पता होगा कि मछली के लिए कौन मसाला पीस रही थी, मछली के बिल्कुल दीदी पीस रही थी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था, बिस्मिल्लाह खां पता है, बहुत एक शहनाई वादक थे, पता होना चाहिए आपको। बिस्मिल्लाह खां बचपन का नाम उनका क्या था, बिल्कुल बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम यहाँ पर होना चाहिए कमरुद्दीन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को फटाफट पढ़ते हैं। सुजान रस खान किनकी रचना है, सुजान रस खान किनकी रचना है, तो सुजान रस खान यहाँ पर होना चाहिए बिल्कुल रस खान की कृति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। चलिए बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है, बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के नाम के साथ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को मतलब एक बार नहीं हर बार पूछा गया बिहार बोर्ड में, बहुत ज़्यादा पूछा गया इस क्वेश्चन को। ठीक है, ऐसे तो जो भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे थे सब क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन, लेकिन ये भी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा वीवीआई, इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हमको इसका आपको याद है या फिर नहीं है, चलिए बता ही देते हैं, कमेंट के लिए छोड़ते हैं, पता नहीं बहुत से लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए इसका जवाब मैं आपको कमेंट में नहीं, इसको मैं बता ही देता हूँ। तो बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के नाम के साथ जुड़ा है बिल्कुल मुहर्रम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। काशी किसकी पाठशाला है, काशी किसकी पाठशाला है, संस्कृति की, नृत्य की, नर्तन की या फिर वादन की, तो बिल्कुल काशी जो है संस्कृति की है, संस्कृति की पाठशाला है बिल्कुल। चलिए आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, दोस्तों क्या ये इंग्लिश का सेंटेंस है, पता नहीं आपको इसका मतलब पता है कि नहीं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखिए आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, तो आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ इसका मतलब होता है कि मैं उस लड़की को अभी एडमिट करना चाहता हूँ। एडमिट मतलब क्या होता है, मतलब आप सुने होंगे कि मतलब ये किसी स्कूल में एडमिट करना या फिर हॉस्पिटल में एडमिट करना, तो बिल्कुल यहाँ पर हॉस्पिटल वाली बात एडमिट करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो मैं मतलब क्या, मैं अभी आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ, मैं अभी उस लड़की को एडमिट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल ये मतलब किसने कहा, तो अगर आपने मतलब वो बिहार बोर्ड यानी हिंदी क्लास 10 के अगर आप भाग 2 अगर आप पढ़े होंगे किताब का, हिंदी का पता होगा आपको, तो बड़े डॉक्टर ने कहा था, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। नकट शीशा कहानी के लिए कौन है, तो ये तो भी ये भी उसी से है, पार्ट 2 से लिया गया है हिंदी किताब से। तो बिल्कुल नकट शीशा कहानी का भी याद कर लिया, और याद नहीं है तो नकट शीशा कहानी के लेखक हो जाएगा सुजाता, हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को बिल्कुल, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखते क्या बोला। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है, तो ये भी मतलब बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया, मतलब बिहार बोर्ड की जो किताब है हिंदी यानी भाग 2 उसमें से इस लिया गया है कि 3 बेटे 2 वक्त की रोटी। अगर कहानियाँ पढ़ेंगे बहुत ही मज़ेदार कहानी, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ, ये लिया गया धरती कब तक घूमेगी से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते फटाफट। नजम्मा मंगमा की कौन थी, तो नजम्मा मंगमा की बहू थी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर थी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नांकित में शुद्ध शब्द कौन है, देवनागरी, देवीनागरी, देवेनागरी, देवनागरी, बिल्कुल इसका क्या होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कुमार गंधर्व क्या है, तो कुमार गंधर्व क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे तो सब क्वेश्चन वीवीआई है लेकिन ये भी कुछ वीवीआई ज़्यादा है। चलिए तो इसका जो होना चाहिए दोस्तों बिल्कुल कुमार गंधर्व जो है, कुमार गंधर्व क्या है, तो कुमार गंधर्व जो आपको पता होना चाहिए एक शास्त्रीय गायक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट।
कुछ ज़्यादा थोड़ा सा पतला हो गया, थोड़ा सा ये अच्छा था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका बिल्कुल ठीक क्या था, यानी क्या शास्त्रीय गायक थे। चलिए अगला क्वेश्चन के पड़ता है फटाफट। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। तो रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम था? तो बिल्कुल इसका हो जाएगा अविनयो। ठीक है, बिल्कुल इसका हो जाएगा अविनयो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन के फटाफट पढ़ते हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला? दिनकर, दिनकर जी के बारे में हमको पता होना चाहिए। दिनकर जी ठीक है, बिहार के बहुत ही प्रसिद्ध एक मतलब राइटर रहे, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दिनकर जी को मतलब इनके सबसे फेमस, इसको राष्ट्रकवि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दिनकर जी के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किससे, मतलब किससे किसमें मिला था? तो दिनकर जी को मिला था बिल्कुल उर्वशी नामक पाठ में इनको मिला था। बिल्कुल ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आप अभी याद कर लेते हैं तो आपको फ्यूचर में मतलब आप 10th में फिर इसमें तो पूछा जाता है, फिर क्लास 12 में भी इसको पूछा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी भी है, तो अगर आप इसको अभी याद कर लेते हैं ठीक से तो आपके लाइफ में बहुत बार इस क्वेश्चन को आपको मतलब मिल सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 33 की ओर, 39। ठीक है, 39 है। प्रत्येक वर्ष अभिनयों में कैसा समारोह आयोजित होता है? देखिए ये क्वेश्चन हमने जितने भी आपको क्वेश्चन अभी तक करवाए लाइन से 1 से लेकर जितना हम 40 तक, लगभग 40 तक हो गया है। जितने भी क्वेश्चन थे सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन थे। मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी क्वेश्चन मैंने तो करवाए थे, अगर आपको अगर ये आप याद कर लेते तो आपके लिए काफ़ी वीडियो रामबाण साबित हो गया आपके लिए। चलिए, तो प्रत्येक वर्ष अभिनय में कैसा समारोह मतलब हो जाता है, मतलब होता है, मतलब आयोजित होता है। ठीक है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बिल्कुल रंग समारोह होता है, ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। अगले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर थे? इंदिरा गांधी। बिल्कुल इसको आप अगर याद है तो याद कर लीजिए, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। अभी यार याद है तो चलिए आगे देखिए वीडियो को फटाफट जल्दी जल्दी खत्म कर लेते हैं, ऑलरेडी बहुत टाइम इसमें लगा चुके हैं। आपको पता है कि मैं वीडियो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट का वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से मतलब क्या होता है, थोड़ा आपको भी दूसरा विषय अब देखना होता है। ऐसा नहीं कि दिन भर सिर्फ एक वीडियो में ही गुजार दे। चलिए, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, किस वाक्य, इस वाक्य में बुढ़ापे कौन सी संज्ञा? चलिए संज्ञा के बारे में मैंने आपको विस्तार से बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ाता था। बुढ़ापा कौन सा यहाँ पर संज्ञा होना चाहिए, इसका जवाब कमेंट में कीजिए। देखते हैं आप में से कितने लोगों को इसका आंसर पता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं फटाफट। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद है? विशेषण, विशेषण को भी मैंने पढ़ा था, वो काफ़ी, ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जवाब दीजिए कमेंट में। देखते हैं आप लोग कितना अभी तक याद रख पाए इतने दिनों में। चलिए, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सर्वनाम है? ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जो भी इजी क्वेश्चन है बहुत ही, क्योंकि मैंने आपको सर्वनाम भी पढ़ा चुके हैं। तो इसमें क्या कौन सा होगा, बिल्कुल इसका जवाब कमेंट में कीजिए। देखते हैं आप में से कितने लोग को याद है। जो लोग इसको कमेंट कीजिएगा, जो लोग करेंगे, ऐसे तो खासतौर पर एक ही स्टूडेंट हो जो ज़्यादातर कमेंट करते हैं, बाकी तो सब वीडियो देखते चले जाते हैं। जो राखी जी जो है, एक राखी जी, ये सिर्फ एक कमेंट करते हैं, मतलब अच्छा स्टूडेंट है। देखिए हम काम यहाँ पर हमारा क्या है, आपको बता देना इसके बारे में, उसके बारे में बता देना है। और आपका काम क्या है, वीडियो को देखना और कमेंट करना, वीडियो में लाइक करना तो आपका मतलब फ़र्ज़ है। आपको मतलब इतना मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आपको तो लाइक करना बनता है आपके लिए। तो देखिए मुझको पता कैसे चलता है कि आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, इससे मतलब वीडियो को आप देखते हो तो मुझे पता नहीं चलता, या फिर वीडियो को आप लाइक करते हैं या फिर कमेंट करते हो, तो इससे मतलब वीडियो को आप देखते हैं, लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए है, तो इससे मुझे नहीं पता चलता है कि मतलब आप मतलब कौन आप देख रहे हैं, मतलब इससे मुझे कुछ पता नहीं चलता। अगर आप वीडियो पर कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि हाँ आप जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, इसको मुझे बारे में पता चलता है, और किस तरह की स्थिति है उसके बारे में मुझे पता चलता है। तो कमेंट बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कमेंट भी कीजिए। चलिए, भविष्य काल के कितने कितने प्रकार है? ये काल भी मैंने आपको शायद अभी तक नहीं पढ़ा है। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं एक ट्रिक के साथ वीडियो लेकर आऊँ, काल के बारे में एक ट्रिक के साथ, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ एक वीडियो सोच रहा हूँ कि इसके बारे में आपके लिए बना दूँ, लेकिन आपकी इसके लिए कमेंट कीजिए। देखते हैं आप में से जितने, अगर आप लोग इच्छुक है तो होगा, बिल्कुल पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं तो अगर आपको पहले से याद है तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए, भविष्य काल के कितने प्रकार, तो वो पता होना चाहिए। भविष्य काल के 2 प्रकार होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल सी होना चाहिए। फटाफट चलिए, बहुत टाइम हो गया पहले। दधियोधन का संधि विच्छेद क्या होगा? दधियोधन का बिल्कुल होना चाहिए दधि जो रोदन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। फटाफट जितने क्वेश्चन देख लेते हैं। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? कारक को पढ़े हो तो आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। देखिए आपने इस तरह पढ़ा होगा बचपन में, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान को के लिए संप्रदान को कुछ दिया है, राम ने संप्रदान को कुछ दिया, संप्रदान यहाँ पर भिखारी को ने संप्रदान को, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन कर फटाफट। लौह पुरुष में कौन समास है? समास आपको पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए। लौह पुरुष में बिल्कुल लौह पुरुष में कर्मधारय समास होगा। चलिए फटाफट। निर्जन में कौन उपसर्ग है? तो ये भी क्वेश्चन काफी मैंने आपको पढ़ा है। 48 नंबर क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट कीजिए अभी इसका जवाब 48 नंबर क्वेश्चन का फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित शब्द में कौन सा शुद्ध है? बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा आपका ये जो शोणित लिखा हुआ है टवर्गिन वाला, ये बिल्कुल हो जाएगा
सही, बिल्कुल। चलिए, यदि ए के बाद कोई भी स्वर आए तो ए किस में परिवर्तित हो जाता है? ए। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ए जो है बिल्कुल अ में परिवर्तित हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं बिना समय को गवाते हुए। इसमें क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए, आपके दर्शन कब होंगे, मैंने यह काम करा है। देखिए, काम इसमें से लग रहा है अशुद्ध है। प्यास से होठ सूख रहा था, सूख रही थी होना चाहिए था। मेरा बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखिए, तीनों में किसी न किसी प्रकार का कुछ फॉल्ट हमें लग रहा है, ठीक है। इसका बिल्कुल शुद्ध वाक्य होना चाहिए आपके दर्शन कब होंगे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। चलिए, साफ हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या? मुहावरे मैंने आपको पढ़ाया हाथ साफ करना। हाथ साफ करने का मतलब क्या दोस्तों? हाथ साफ करने का मतलब होता है जैसे चोरी करना। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? हितैषी, हितैषी, सब में हितैषी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें कौन सा शुद्ध है? तो बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं फटाफट। अंतिम में कौन सा प्रत्यय लगा है? अंतिम वीडियो डाला हुआ है आपके लिए, अगर आप पहले से अगर नहीं देखे प्रत्यय का वीडियो तो जाइए चैनल पर, यूट्यूब पर जाइए। और आप तो अभी यूट्यूब पर ही फिलहाल होंगे, तो जाइए सर्च कीजिए CK स्टडी पॉइंट्स, ठीक है। और उसमें आप इस जाइए और उसमें से आपको प्रत्यय का जो वीडियो होगा आप पूरा देख लीजिएगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं आपको पूरा कंप्लीट प्रत्यय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी वीडियो को देख चुके हैं तो इसके आपके लिए क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा। इसके जवाब कीजिए कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 54। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते फटाफट। अष्टाध्यायी में कौन समास है? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बिल्कुल एकदम इजी क्वेश्चन। अष्टाध्यायी 8, इसमें का संख्या का बोध रहा है, बिल्कुल यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। चलिए, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो अगर आपने पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। इसके ये क्वेश्चन की मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो उसका जवाब आप कीजिए कमेंट में, देखते हैं अपने कितने लोगों को याद है। नहीं याद है तो वीडियो में जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, अगर इसमें से अगर किसी भी क्वेश्चन मतलब आपको याद नहीं होगा तो उसका जवाब मतलब कमेंट में कर दीजिएगा। मुझे याद नहीं, मैं इसको बता दूंगा, बिल्कुल। चलिए, पेड़ का कमरा किसकी रचना है? अगर आपने रचना पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए। पेड़ का कमरा जो है बिल्कुल विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखा गया है। जो थोड़ा सा मतलब लगता है कि आप सबसे नहीं बनने वाला, मैं इसको बता दे रहा हूँ। और जो क्वेश्चन लगता है कि थोड़ा सा ईजी है तो इसके लिए मैं आपको छोड़ भी रहा हूँ। यहाँ पर BR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? देखिए, अनुवाद को भी आप देखिए किस मतलब कौन से मतलब राइटर जो है मतलब किस पार्ट का मतलब अनुवाद किया, इसको भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। तो BR नारायण ने दही वाली मंगम्मा का अनुवाद किया है, इसको आपको याद कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी भी आई है, इस क्वेश्चन को आप अभी याद कर लीजिए। और आपको याद है, बहुत बढ़िया बात है। अगर याद नहीं है तो अभी इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत भी क्वेश्चन है। BR नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बिल्कुल दही वाली मंगम्मा का, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन के बढ़ते फटाफट। हमारे पास अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। चलिए, बिल्कुल, कवित्री अनामिका का जन्म कब हुआ? तो कवित्री अनामिका का जन्म को पता होना चाहिए। कवित्री अनामिका का जन्म जो हुआ था 1961 में हुआ था, ठीक है। बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाली थी, आपको पता होना चाहिए। घनानंद की भाषा क्या थी? घनानंद की भाषा, बिल्कुल देखिए, घनानंद की भाषा थी यहाँ पर ब्रज भाषा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका बी होना चाहिए राइट। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरे जो न्यू पैटर्न था उसका आधार पर हमने ऐसे तो मैंने क्वेश्चन बहुत सेट किया, लेकिन इतने ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इसलिए आपके लिए इतना क्वेश्चन काफ़ी उपयोगी है, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को अभी कर दिया लाइक, चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास वीडियो को कर दिया शेयर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, बिना समय को गवाते हुए आज क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और जय हिंद, जय भारत। चलिए, मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में।